बाबा साहेब ने कहा, दुर्भाग्य से मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे वश की बात नहीं थी, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। सुप्रभात सम्राटों, कैसे हैं आप सब। अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और हम चल रहे हैं कुछ इंटरेस्टिंग सा करने, तो आइए चलते हैं। ये लो परी टिफिन अपनी, ये लो रखो बैग में, जल्दी करो, देर हो रही है। बाय। जय भीम सम्राटों, कैसे हैं आप सब। आज है 13 अक्टूबर और आज के ही दिन बाबा साहेब ने ये कहा था कि मैं हिंदू से अब बौद्ध धर्म को अपनाने जा रहा हूँ। उन्होंने ये अनाउंस किया था और प्रबुद्ध भारत कैलेंडर में ये मेंशन भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप देखो, आज है 13 अक्टूबर। यहाँ पे लिखा है, बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा 1935 में। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म को छोड़ने के लिए आज के ही दिन अनाउंस किया था और उन्होंने ये सोच लिया था कि हिंदू धर्म में समानता का अधिकार नहीं मिल सकता, तो हमें जो है बुद्ध धर्म को ही अपनाना चाहिए। ये बाबा साहेब ने आज के दिन अनाउंस किया और मुझे तो ये लगता है कि सभी बहुजन के लिए ये बहुत बड़ी बात है। वहीं से ही बहुजनों का एक नया युग आता है कि उन्हें समानता रूपी समाज का साथ मिलेगा, जहाँ पे उन्हें समानता और सम्मान मिलेगा। तो ये बाबा साहेब ने इसका रास्ता जो है दिखाया। सम्राटों में यहाँ पर बैठी थी और ये किताब पढ़ रही थी और इसमें भी जानकारी दी गई है कि 13 अक्टूबर को बाबा साहेब ने बुद्ध धर्म को अपनाने की को कहा। मैं दिखा देती हूँ आपको। ये बुक है बाबा साहेब के ऊपर, भारत रत्न बाबा साहेब। इसके 18वें पेज पे आप जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है, 13 अक्टूबर 1935 महाराष्ट्र के नासिक जिले के येतवा में अछूतों का विशाल सम्मेलन। 10,000 स्त्री पुरुषों ने भाग लिया। धर्म परिवर्तन की घोषणा, यानी बाबा साहेब ने कहा, दुर्भाग्य से मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे वश की बात नहीं थी, लेकिन हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। तो ये लाइन लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। बाबा साहेब को ये प्रतिज्ञा किए हुए आज 65 वर्ष हो चुके हैं और 65 साल हो गए हैं बुद्ध धर्म में की जानकारी दी हुई है उसमें गए हुए। इस किताब में लिखा है कि बाबा साहेब ने आज के ही दिन बुद्ध धर्म को अपनाने की घोषणा की थी और इस बात को 65 साल हो गए हैं आज, फिर भी लोग अंधविश्वास और सभी चीज़ों में पड़े हुए हैं। तो अब तो उन्हें अंधविश्वास से निकलना चाहिए। उन्हें ये देखना चाहिए कि जहाँ पे समानता नहीं है इंसानों के बीच में,
समाज में आपको समानता ना मिले, आपको आत्मसम्मान ना मिले, वहाँ पे नहीं रहना चाहिए। ये सबको सोचना चाहिए। और सालों सालों से चली आ रही ये भेदभाव की इस तरह के व्यवहार को से बाबा साहब बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत उनको दुख होता था। इसलिए उन्होंने आखिर में ऐसा उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म में चला जाऊंगा। और आज का ही दिन वो दिन था जब बाबा साहब ने ये अनाउंस किया कि मैं बौद्ध धर्म को अपनाऊंगा। तो आप पूरी डिटेल लेने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर भारत रत्न ये किताब पढ़ सकते हैं। इसमें सब कुछ दिया हुआ है। त्योहारों के रहस्य पुस्तक पढ़ रही थी और इसमें नवरात्र के बारे में बहुत सारी अजीब सी बातें लिखी हैं। आप खुद ही पढ़ के देखिए। ये देखिए त्योहारों के रहस्य पेज, इसमें पेज नंबर नहीं दिया है, ये यहाँ पे दिया है 80 पेज, ये 81 पेज नवरात्रि। यहाँ आप नीचे देखो लिखा है स्त्रियों के कोई भी संस्कार वेद मंत्रों द्वारा नहीं होते क्योंकि उन्हें श्रुति स्मृति का अधिकार नहीं है। देखें मनुस्मृति 9 से 18। सोचने वाली बात है कि ऐसा भी कहा गया कि उनको इस चीज़ का अधिकार नहीं है। स्त्रियों के लिए कोई पृथक यज्ञ व्रत नहीं है, उसे केवल पति की सेवा से स्वर्ग मिलेगा। बड़ी सोचने वाली बात है। इसमें और भी बहुत सारी बातें लिखी गई हैं और यहाँ पे लिखा गया है कि चांडाल, सुअर, मुर्गा, कुत्ता, नपुंसक और स्त्री को भोजन करते हुए ब्राह्मणों को नहीं देखना चाहिए। ये भी बड़ी अजीब बात है। और यहाँ पे साफ साफ मनुस्मृति में कहा गया है कि स्त्रियों को नरक का द्वार कहा गया है। यहाँ पे एक बात और लिखी है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये सब मनुस्मृति में इस तरह से लिखी हुई हैं। मैं आपको मनुस्मृति के भी कुछ पेजेस दिखाऊंगी जितने भी नंबर लिखे हैं। यहाँ पे आप और पढ़ो। यहाँ पे लिखा है, जिस समाज ने नारी को इस हद तक नीच, दुष्ट, अपवित्र और दंडनीय करा दिया हो, वह समाज उसी नारी को पूजने का पक्षधर कैसे हो गया। यही महत्वपूर्ण विचारणीय है। मतलब ये कहा जा रहा है कि जहाँ ये जीती जागती औरतों का सम्मान नहीं करते हैं, वहीं ये पत्थर की मूर्ति को पूजने का काम कर रहे हैं नवरात्रि में। महिलाओं की दास्तां तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही गैर बराबरी। और भी बहुत सारी यहाँ बात कहा गई है। ये सबसे अनोखी बात है कि अबला कही जाने वाली नारी को शक्ति का प्रतीक क्यों बनाया गया, ये सवाल है यहाँ पे। फिर जिस नारी को कलम चलाने ही नहीं दी, उससे तलवार चलाने की प्रार्थना क्यों की गई, ये बहुत अद्भुत बात है। ये सब सोचने वाली बातें हैं। इनमें और भी चीज़ें मैं पढ़ूँगी और आपको बताऊंगी। तो ये बहुत अजीब बात है कि जहाँ पर जीती जागती अपने घर की महिलाओं को इस तरह का अधिकार नहीं देना चाहते हैं, वहाँ ये कि ये पत्थर की मूर्ति को पूज करके समाज को क्या दिखाना चाहते हैं।